भगवान शिव पार्वती कैलाश में निवास करते हैं। एक दिन भगवान शिव शंकर को प्रसन्न मुद्रा में देख करके पार्वती जी पूछती हैं, हे प्रभु, पिछले जन्मों की बात मुझे याद है। पिछले जन्म में मेरा नाम सती था और राम का दर्शन तो हुआ, लेकिन राम के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं हुआ। तर्क वितर्क करते रहे। यही भगवान है। पत्नी के लिए पागल की तरह जंगल में फिर रहे, यही भगवान है। भगवान का जन्म नहीं होता, उनका कोई कर्म नहीं होता, इनमें तो सब दिखलाई देते हैं। यह सब तर्क वितर्क करती रही, जिसका फल मैंने विधिवत प्राप्त कर लिया। महाराज, अब संशय रूपी सती समाप्त हो चुकी है। अब श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हुआ है। अब कृपा करके मुझे बताओ, जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी नारी विवश मति भोरी। यदि राम ब्रह्म है तो ब्रह्म तो किसी के पुत्र बनते नहीं, वे तो जगत के माता पिता हैं। अब ब्रह्म के माता पिता हो गए। यदि राम ब्रह्म है तो ये राजकुमार कैसे हो गए? इनके माँ बाप कैसे हो गए? राम यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म में कोई भ्रम नहीं होता, अज्ञान नहीं होता, मोह नहीं होता, कोई विकार नहीं होता। हमने पूर्व जन्म में प्रत्यक्ष में देखा कि सीता जी के विरह में मारे मारे फिर रहे। नारी विवश मति भोरी। राम में ब्रह्म का कोई लक्षण नहीं दिखलाई दिया और आप उनको ब्रह्म कह रहे थे। महाराज, आज भी मेरे मन में संशय है, लेकिन पिछले जन्म के जैसा संशय नहीं। अब श्रद्धा समन्वित होकर के मैं संशय कर रहे हूँ। आप कृपा करके बतलाओ कि राम कौन? असली राम का पता बताओ। कबीर ने तो कह दिया, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। महाराज, यथार्थ में राम कौन? भगवान शिव शंकर ने देख लिया। अब संशयाविष्ट होकर के पार्वती नहीं बोल रही है, श्रद्धा समन्वित होकर के बोल रही है। अब इनको बताना चाहिए। तो बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिनके जान लेने पर यह संसार समाप्त हो जाता है, संसार खो जाता है। यह संसार तभी तक हमें दिखलाई दे रहा है जब तक कि हमने राम को नहीं देखा है। राम को देख लेने के बाद फिर संसार नहीं दिखता है। अज्ञानी को संसार दिखता है, ज्ञानी महापुरुष को संसार के कण कण में ब्रह्म दिखलाई देते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। समदर्शी संत जो होते हैं उनको संसार नहीं दिखता है, उनको सदैव ब्रह्म दिखता है। योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद है।
भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव ये संसार क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा, यह संसार भ्रम है, कल्पना है, मिथ्या है, स्वप्नवत है, गंधर्व नगर की तरह है। भगवान श्री राम ने कहा, यह तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है उसको आप भ्रम कह रहे हो, मिथ्या कह रहे हो। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, अज्ञानता के कारण यह दिखलाई दे रहा है, यह तुम्हारा अज्ञान दिख रहा है। अज्ञानियों की दृष्टि में संसार है, ज्ञानियों की दृष्टि में संसार नहीं रह जाता है। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जैसे नींद टूटते ही स्वप्न समाप्त हो जाता है, वैसे ही अज्ञानता की नींद खुलते ही यह माइक जगत समाप्त हो जाता है, संसार समाप्त हो जाता है। पहुंचे हुए संत इस संसार में कहाँ लुभायमान होते हैं? अज्ञानता की दृष्टि जिनकी खुल गई है वे कभी लोभायमान नहीं होते हैं। अज्ञानी लोग इस संसार में लोभायमान होते हैं। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जगते ही जैसे स्वप्न का भ्रम समाप्त हो जाता, वैसे ज्ञान के नेत्र खुलते ही संसार भ्रम समाप्त हो जाता है। जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। वे ही राम है जिनके जान लेने पर सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। तो महाराज, भगवान ने तो संसार को बनाया, संसार में भक्तों का सब कुछ सुनते भी हैं, भक्तों को देखते भी हैं, भक्तों के साथ मिलते जुलते भी हैं। यह कैसी बात है? भगवान शिव ने कहा, बिनु पग चले। भगवान बिना पैर के चलते हैं, यही इनकी विचित्रता है। दुनिया के लोग तो पैर से चलते हैं, लेकिन भगवान बिना पैर के चलते हैं। बिनु पग चले और सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बासा सेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी। बिना कुछ के ही सब कुछ करते हैं। तो बहुत लोगों की बात समझ में नहीं आती है कि बिना पैर के फिर चलना कैसे होगा। बिन पग चले तो परमात्मा को पैर नहीं, संत को पैर होता है। संत चलते फिरते हैं, संत को पैर होता है, परमात्मा को पैर नहीं। तो संत जो होते हैं परमात्मा को प्राप्त किए हुए होते हैं। संत पूर्ण काम हो जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के बाद फिर पाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता, जो इधर उधर जाएंगे। पूर्ण हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। जैसे नदी समुद्र में मिलकर के समुद्रवत हो जाती है, वैसे परमात्मा दर्शन कर संत परमात्मवत हो जाते हैं, भिन्न नहीं रह जाते। लेकिन संत के पास शरीर होता है। संत को अब कहीं जाना नहीं। जो पूर्ण हो चुके हैं, पा चुके हैं, उनको अब पाने के लिए कुछ करने के लिए बाकी नहीं, उनको कहीं जाना नहीं। तो संत के चरण से परमात्मा चलते हैं, बिनु पग चले। परमात्मा को पैर नहीं, लेकिन चलते हैं कैसे? तो संत के चरण से। संत को चलना नहीं, अब उनके चरण से परमात्मा चलकर कहीं जाते। यदि आपके दरवाजे पर कभी संत पधार जाए तो समझ लेना कि
ये परमात्मा का पदार्पण हुआ है। ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए। संत को अब देखने के लिए कुछ बाकी नहीं, नेत्र का काम पूरा हो गया। परमात्मा दर्शन के बाद दर्शन के लिए कुछ बाकी नहीं। परमात्मा को आंख नहीं, नयन बिनु देखा, फिर देखते हैं कैसे? तो संत की आंख से परमात्मा देखते हैं। जैसे दर्पण का सहारा लेकर हम अपना मुंह देखते हैं, उसी तरह से संत का सहारा लेकर परमात्मा संसार का व्यवहार करते हैं। संत के हाथ से परमात्मा काम करते हैं। यदि संत मिल गए तो समझिए परमात्मा मिल गए। संत के मुंह में कुछ आपने डाल दिया, समझिए परमात्मा को भोग लग गया। लोग कहाँ कहाँ भोग लगाने के लिए जाते हैं, संत को पूछने वाला कोई नहीं। संत के मुंह में यदि कुछ पड़ गया, समझिए परमात्मा को भोग लग गया। संत के एक एक अंग से परमात्मा व्यवहार करते हैं। यह परमात्मा की विचित्र चरित्र है। पार्वती जी कहती हैं, महाराज ऐसे जो परमात्मा है वे किस कारण से अवतार लेते हैं? उनके अवतार का कारण क्या है? भगवान शिव शंकर ने कहा, वे अपने लिए अवतार नहीं लेते हैं। तो किसके लिए अवतार लेते हैं? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वेदज्ञ ब्राह्मण के लिए, जब वेदज्ञ ब्राह्मण की वैदिक संस्कृति पर प्रहार होने लग जाता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। संत के ऊपर जब प्रहार होने लग जाता है, जब संत को लोग सताने लग जाते हैं, संत को सताने वाले लोग नहीं है, वे राक्षस हैं, तब परमात्मा का अवतार होता है। अवतरति इति अवतारः, जो बहुत ऊंचाई से उतर कर आते हैं उनको अवतार कहते हैं। जिनसे ऊपर कोई नहीं, सबसे ऊपर है, सबसे परे हैं। लेकिन विप्र के लिए, संत के लिए, गाय के लिए, पृथ्वी के लिए वे उतर कर आते हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म के ऊपर प्रहार होने लग जाता है, धर्म नष्ट होने लग जाता है, क्योंकि धर्म जो है भगवान का स्वरूप है। धर्म सदैव भगवान के साथ होता है। ऐसे धर्म जब नष्ट होने लग जाता है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, संत सताए जाने लग जाते हैं, दुष्ट दुर्जनों का उत्कर्ष बढ़ने लग जाता है, तब वे ही निर्गुण निराकार परमात्मा जो सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त हैं, अपनी इच्छा से इच्छा में रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। जैसे अग्नि काष्ठ के कण कण में है, लेकिन दिखलाई नहीं पड़ती है। जब काष्ठ का मंथन किया जाता है, घर्षण किया जाता है, तब व्यापक अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी तरह से विप्र धेनु सुर संत, इनके साथ दुष्टों के द्वारा जब संघर्षण होने लग जाता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। साधारण जीव का जन्म होता है, वे कर्म के अनुसार अपने किए हुए कर्मों का फल दुख सुख भोगने के लिए जन्म लेता है।
भगवान का जन्म नहीं होता है, उनके साथ कोई कर्म फल नहीं जुड़ा हुआ होता है। वे अपनी इच्छाओं को, अपने विकारों को जीते हुए होते हैं, वे प्रकट होते हैं सब जगह, लेकिन कारण विशेष, कारण क्या सब है उनको प्रकट होने के लिए सो बता दिया गया। इस प्रकार के जब कारण उपस्थित होते हैं तब समय समय पर वे प्रकट हो जाते हैं सब जगह, लेकिन जब कारण उपस्थित होता है तब कहीं प्रकट हो जाते हैं। लेकिन प्रकट होने के लिए भूमिका भी चाहिए। भगवान को प्रकट होने के लिए भूमिका भी चाहिए। अयोध्या चाहिए, दशरथ चाहिए, कौशल्या चाहिए, इस तरह का पवित्र वातावरण चाहिए। ब्रह्म को प्रकट करने के लिए ब्रह्ममय वातावरण चाहिए, कृष्ण को प्रकट करने के लिए कृष्णमय वातावरण चाहिए। जैसी तैसी जगह प्रकट नहीं हो जाते हैं। इन कारणों से भगवान का प्राकट्य होता है। हम यह नहीं कह सकते क्योंकि जीव में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं यह बताने की। वे अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। हम कह भी देंगे कि आप प्रकट हो जाओ तो प्रकट होने वाले नहीं, वे अपनी इच्छा से। तो जो स्वतंत्र हैं उनके विषय में कुछ कह नहीं सकते। फिर भी कुछ कारण में बतलाता हूँ। शिव जी भगवान राम के अवतार के 6 कारण बताए। इन 6 कारणों से भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, वे मनुष्य ही हो गए सो बात नहीं। उत्तरकांड में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपन होई न सोई। जैसे नट बहुरूपिया नाट्यशाला में बहुत तरह के रूप को बना लेता है। कोई रावण बन जाता है, कोई कुंभकर्ण बन जाता है, कोई राम बन जाता है, कोई सीता का रूप धारण कर लेता। तो जब तक खेल होता रहता है तब तक वह राम बनकर खेल दिखलाता है, सीता बनकर के खेल दिखलाता है। तो सब दिन के लिए राम ही हो गया सो बात नहीं। जब तक मंच पर है, जब तक नाट्यशाला में है, तब तक राम के रूप में खेल दिखला रहा है, सीता के रूप में खेल दिखला रहा है। नाटक खत्म हो गया तो फिर उस रूप को छोड़ करके पहला जो उनका रूप है उस रूप में आ जाता है। उसी तरह से निर्गुण निराकार सर्वव्यापक परमात्मा जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, संत सताए जाने लग जाते हैं, दुष्टों का उत्कर्ष बढ़ने लग जाता है, तब तक इस संसार रूपी रंगमंच पर वे नाटक करने के लिए कोई रूप धारण कर लेते हैं। कभी वामन का रूप, कभी कच्छप का रूप, कभी नरसिंह का रूप, कभी राम का रूप, कभी कृष्ण का रूप। कुछ काल तक नाटक दिखलाते हैं, खेल दिखलाते हैं, लीला करते हैं, और फिर वे अपने शाश्वत स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं।